विजय कौशिक जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विजय कौशिक जी, नतीजों के बाद इस वक्त कांग्रेस में क्या चल रहा है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में कोई ये जो एक ग्रुप 23 नाम दे दिया गया है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता हैं जो ये चाहते हैं पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी के जो चिंतनशील कुछ नेता हैं वो ये मानते हैं कि इसमें कुछ बदलाव और सुधार होने चाहिए। और बदलाव और सुधार केवल नेताओं की ही मांग नहीं है, कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार करती है, और आज कांग्रेस की एक ऐसी छवि बना दी गई है जैसे देश में कोई हिंदू विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसका जो जवाब एआईसीसी की मीडिया सेल द्वारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। चुनाव में हमें इन सब चीजों से बड़ा नुकसान रहा, उसमें गुटबाजी प्रमुख थी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का मुद्दा ये था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जब वो जाते हैं तो उन्हें जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए कार्यकर्ता को वो मिलता नहीं है, क्योंकि पदाधिकारी ही मौजूद नहीं रहते। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ एक विशेष ग्रुप बना दिया गया है, तो कोई विशेष ग्रुप नहीं है। कुछ नेता हैं जो अपनी बात सोनिया गांधी जी तक पहुंचाकर इन मुद्दों पर कार्यवाही चाहते हैं। वो चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, ताकि हम एक के बाद एक करके सारे प्रदेशों को पुनः जीतें, देश में कांग्रेस की सरकार हो। ठीक है, लेकिन विजय कौशिक जी अभी उनको आप सुन रहे थे। चलिए मैं आ रही हूँ अनुजा आपके पास। उन्होंने कहा कि आप चलिए G23 के नेताओं से नहीं आप तालमेल बिठा पा रहे, और वो तालमेल ना बिठाना एक बड़ा खामियाजा है कि जनता ही आप लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। लेकिन यंग ब्रिगेड भी तो आपकी, जो यंग ब्रिगेड जो कहा जाता था कि यारी जैसा रिलेशनशिप है राहुल गांधी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमने कितनी बार देखा है कि संसद के भीतर उन लोगों के बीच के जो बातचीत के लहजे थे वो कितने अलग थे, वो दोस्ताना थे। उसे हम एक पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं आंक सकते, या आला कमान और आला कमान के नीचे काम करने वाले नेता के तौर पर नहीं आंक सकते हैं। वो भी आपको छोड़कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कांग्रेस पार्टी में? प्रीति जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, भाई अरुण सिंह जी ने जो बातें कही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सच्चाई इन्होंने कही है कुछ मुद्दों को लेकर। और दूसरी बातें मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये जो यंग ब्रिगेड जिनकी बात कर रहे हैं, अमूमन उन लोगों ने धोखा दिया है जो राहुल गांधी जी के दोस्तों की फेहरिस्त में शामिल थे। चाहे हरियाणा से अशोक तंवर मान लें, वो दावा करते थे कि वो राहुल गांधी जी के मित्र हैं। ज्योतिरादित्य को आप देख लीजिए, आप चाहे राजस्थान में नाराजगी देख लीजिए अपने सचिन पायलट जी की, तो ज्यादातर वो लोग थे जो राहुल गांधी जी के करीबी लोग थे। राहुल गांधी जी के करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया। और मैं ये मानता हूं, और कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं वो ये मानते हैं कि जो उनके सलाहकार हैं उनकी गलत सलाहों के कारण आज पार्टी का ये हाल हुआ है। राहुल गांधी जी संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार, सच्चे लीडर हैं। और जिसे आप G23 कह रहे हैं, मेरी उसके नेताओं से भी बात हुई है, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई है। कोई भी नेता नहीं चाहता कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष ना बने। सभी नेता चाहते हैं, कपिल सिब्बल भी चाहते हैं, लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि जो भी फैसले हों वो तुरंत हों। पार्टी को आज तुरंत कार्यवाही की जरूरत है, और नेता ऐसे होने चाहिए संगठन में। अब मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश का नेता जिसको बनाया है, अगर उसको हिंदी नहीं आती, अगर हरियाणा का नेता बनाया है उसे हिंदी नहीं आती, तो यहाँ के लोग अगर हिंदी भाषी हैं तो कम्युनिकेशन कैसे करें? तो नेता वो होना चाहिए जो उनकी भाषा में बात कर सके, उनके साथ मिलजुल कर चल सके। देखिए, जनता सीधे सीधे किसी को वोट नहीं देती। जब एक कार्यकर्ता जनता से जुड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है, उसकी चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो लोग उस पार्टी से उस कार्यकर्ता के द्वारा जुड़ते हैं, नेताओं के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये सभी नेता जिन्हें ग्रुप 23 कहा जा रहा है, ये सब कांग्रेस पार्टी की ताकत है। राहुल गांधी जी को इनके बीच में बैठकर बात करनी चाहिए। और मैंने तो एक मांग और की है देश में कि भाई, जब देश के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं राहुल जी अध्यक्ष बने, तो उसके लिए चुनाव की भी क्या जरूरत है? वो फटाफट जिम्मेवारी संभालें, अच्छे निर्णय लें, और कांग्रेस पार्टी फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर होगी जहां कार्यकर्ता देखना चाहता है। कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब उसको ये बताना पड़ता है कि देखो ये पोटेंशियल तुम में, तुम इसमें जाओगे आगे तो अच्छा कर सकते हो। कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ये बताना पड़ रहा है कि ये जो G23, आप नहीं मानते, तथाकथित मैं लगा देती हूँ, तथाकथित G23 के जो नेता हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये समझाना पड़ेगा उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जिसने 150 साल से भी ज्यादा वक्त तक अपने आप को साबित किया है। मतलब हद है, इस बात को आप समझ रहे हैं, इस बात की गंभीरता क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल गंभीरता को समझ रहा हूँ, और पार्टी उन्हें अपना हिस्सा मानती है, उनका सम्मान करती है। वरना अगर पार्टी को कोई नाराजगी होती तो इनको निकाल बाहर किया जाता।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। पार्टी में इन सभी की राय सर्वोपरि है, सबसे बात होगी निश्चित तौर पर। और जो देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में क्या होना चाहिए कि चुनाव में मुद्दा था बेरोजगारी का, महंगाई का। उन सब मुद्दों पर ना जाकर अगर जनता हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस गई या भाजपा के जुमलों में फंस गई तो देश की राजनीति वाकई सही दिशा में नहीं जा रही। आज जो सीबीआई ईडी के द्वारा, डिक्टेटरशिप के द्वारा, क्या बीजेपी में अकेले मोदी जी ही हैं कि टॉयलेट पर भी उन्हीं की फोटो लगेगी और हर जगह उन्हीं की फोटो लगेगी? क्या भाजपा के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई और व्यक्ति काम नहीं करता? क्या उसकी फोटो नहीं लग सकती? तो ये हमें सीख ना दें। कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा, निश्चित तौर पर अच्छे बदलाव होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम फिर से अनुजा, सड़कों पर संघर्ष विजय जी करेंगे और कह रहे देश हैं में कि हमारी बहुत सरकार जल्द होगी। कांग्रेस पार्टी में बदलाव होने जा रहा है, आप चिंता मत करिए। लेकिन जो मुद्दे हैं, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे गिनाए और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। आप उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो सलाह दे रहे हैं, आप उन्हें सलाह दे रहे हैं, वो आपको की नीतियों पे ध्यान नहीं देना तो मुझे चाहिए लगता है सर। भारतीय और जनता सुनिए, पार्टी आप अब एक मिनट रुकिए देश छोड़कर सर, जाने वाली है। आए हैं वो इटली भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं 3 हफ्तों के लिए। और जो आपकी मोदी जी मोगा विदेश रैली को, यात्राओं पर अरे रहते हैं तो मोगा उसको रैली को मोदी जी बंद का कर भागना दिया गया कहेंगे था। आप? क्या हमारे मोदी जी देश को की- छोड़कर बार बार मैं भाग जवाब जाते दे हैं दूं, विदेश मैं यात्राओं जवाब दे पर? दूं। नहीं, मैं जब भी है वो आज अगर बाहर नहीं जाते मोदी जी के तो सपनों में आज कांग्रेसी आते हैं जो उनकी आज हत्या की साजिश रुकिए रचते हैं। मेरी बात सुनिए, और रुका है ये बुना रहे हैं। भगवान ये ना सिर्फ करे देश को कभी बेचने की कांग्रेस कोशिशें दोबारा से हैं कि विदेशों में नहीं। जाकर देश को कैसे बेचा जाए। आप तो पहले अपने कांग्रेस को बचा लीजिए विदेशी जो पूंजी चितर बितर निवेश हो के लिए चुकी है, दुनिया के जो जो हर चितर दरवाजे बितर पर हो जाकर चुकी है। धक्के पहले तो खाने अपनी से कांग्रेस को बुला इस लीजिए। देश का भला नहीं होने वाला। राहुल गांधी फिलहाल मौजूदा वक्त में कहते हैं जब आप शून्य पर खड़े होते हैं तो आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है पाने के लिए होता है। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जहां पर खड़ी है वो अब जीरो से शुरुआत करने वाली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। है क्या कि जो कमिटेड वोटर की बात भाई अरुण जी ने कही है, बिल्कुल सही कही है। आखिर वो वोटर दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वोटर, हमारा जो कार्यकर्ता है, वोटर है, वो देखता है कि पार्टी में गुटबाजी है, कि मान लीजिए उत्तराखंड का मुद्दा मैं कहूँ कि हरीश रावत जी कहने लगे नहीं पहले मुझे सीएम चेहरा डिक्लेयर कीजिए। भाई क्यों करें? जनता पहले सरकार तो बनाए हमारी, पहले नेता इस बात के लिए काम तो करें कि उत्तराखंड में हमारी सरकार आए। सरकार आने के बाद तय होनी चाहिए ये चीजें। तो ये जो अति महत्वाकांक्षा के चलते जो गुटबाजियां कई राज्यों में हैं, इसको पार्टी हाईकमान ही ठीक कर सकती है। या तो वो ये कहे कि भाई हमारा चेहरा ये होगा या कोई नहीं होगा, जिसके नेतृत्व में ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो हमारा सीएम होगा। तो पार्टी हाईकमान जिस दिन ये सारी चीजें क्लियर करना शुरू कर देगी, आप मेरा यकीन मानिएगा हर राज्य में जो हमारा कमिटेड वोटर है वो हमारे साथ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आज वोटर भी यही चाहता है। आप रिसर्च देखेंगे प्रीति जी, विकल्प में क्यों नहीं है, इसकी गहराई में आप जानिए कि भाई लोग भाजपा से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि विकल्प के तौर पर जो कांग्रेस है वहां गुटबाजी चल रही है, या वहां पर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, या वहां पर टाइम से फैसले नहीं हो रहे, जो संगठन है हमारा, अब ये देख लीजिए हरियाणा में कई साल से कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं है। ऐसी स्थितियों में जो हमारा कमिटेड वोटर है वो ये कहता है कि जो भाजपा के खिलाफ विकल्प के तौर पर मौजूद है हम उस पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य बन। विजय कौशिक जी, मुझे लगता है कि जो अरुण बातें कह रहे हैं आप पूरी तरह से सहमत होंगे। आप अपना क्लोजिंग रिमार्क दीजिए और इसी के बाद फिर मैं चर्चा एंड करूंगी। देखिए अरुण भाई जी जो बातें कह रहे हैं मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस पार्टी अरुण जी के सुझावों को जो ये बता रहे हैं उन सब पर ध्यान देगी। पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मैंने तो पार्टी कवर किया है, इसलिए मैं जो लूप होल है आपकी पार्टी में उनको इंगित कर दिया है बस। तो अरुण भाई मैं तो देखो स्वागत कर रहा हूँ, आपने एक पत्रकार के तौर पर बात कही है। लेकिन एक बात तो और है विजय जी, एक बात तो और क्यों प्रीति जी, है क्या, पहले राजनीति में लोग वो आते थे जो त्याग, तपस्या, बलिदान, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आते थे। अब हर पार्टी में कहीं ना कहीं पूंजीवाद भी घुस गया है, और जब ये जो छत्रप तरह के स्तर के जो लोग हैं जो अपने आप में ये चाहते हैं कि भी जो कुछ रहे उन्हीं की मुट्ठी में रहे, तो जब वो संगठन में घुस जाते हैं तो किसी नए व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहते। वो पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ता के बीच में एक दीवार बन जाते हैं।
देखिए हाईकमान को तय करना बिल्कुल। होगा, उन्हें पार्टी ये चलानी दीवारें है पार्टी या हाईकमान को ही तो सिर्फ गिरानी केवल है। अपनी पार्टी के भीतर चलते इसी रहे बात ताकि को वो तो हुड्डा दूर हो जी जाए। कह रहे हैं, इसी बात चलिए को ठीक है, गुलाम बहुत बहुत नबी जी शुक्रिया कह आप रहे हैं। सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। विजय कौशिक जी। शुक्रिया, अनुजा आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। अरुण अरुण आपका जी का समय विशेष तौर पर देने के लिए। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, अरुण थैंक अरुण यू। आपका धन्यवाद, बोल रहे हैं बहुत